इलस्ट्रेशन 38 होमवर्क नहीं दिया था क्या? 7 दिया था और 8 मैं कराऊँ तो 8 होमवर्क नहीं कर सकते थे तुम लोग? हाँ 38 कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे सिर्फ बैलेंस शीट वाले करे। एक दो और दे रखे, 3 स्टेप रोज़ याद कराता हूँ। पहले जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हो उसमें से फॉरफिटेड वाले माइनस करना, रीइशू वाले प्लस करना, कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। कॉल्ड अप पूरे 10 हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना। कॉल्स इन अरियर लेस करना, शेयर फॉरफीचर। लेकिन कॉल्स इन अरियर लेस करते वक्त एक बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना? कि जो शेयर फॉरफिट हो चुके होंगे उसका कॉल्स इन अरियर नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बंद हो चुका होगा। और जो शेयर फॉरफिट होकर री इशू हो चुके हैं उसका भी बैलेंस नहीं लेना है, क्योंकि वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया होगा। नवरात्र स्टार्ट है क्या आज से? पास रखा है? किस किस ने रखा है? वाह यार कौस्तुभ, तूने भी रखा है? तो क्या क्या खाएगा तू आज? खा लिया? खोल लिया? बस इतना सा? तो रात को खाते हैं ना? कभी भी खा। अब रात को नहीं खाएगा तू तो मुझे खाएगा मतलब? चलो, अल्टोल लिमिटेड जो भी है, इनकी रजिस्टर्ड कैपिटल 4 लाख है। नहीं 4 करोड़ दिख रही है मुझे तो, ये पता नहीं जाने कितनी करोड़ है। चश्मा भी एक तो बराबर 4 करोड़ ही है ये। कितनी है? और शेयर से 25 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये का। बच्चों 25 लाख को 10 से करेंगे तो ये तो 2.5 करोड़ ही होगा। बाकी के प्रेफरेंस शेयर भी है। देखो 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर है 100 का, तो 1.5 लाख को 100 से करोगे तो 1.5 करोड़ ये हो गए। तो 1.5 करोड़ और 2.5 करोड़ कितने हो गए? इनकी ऑथोराइज कैपिटल में दोनों हैं, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों शेयर कैपिटल में आते हैं। नेक्स्ट, कंपनी ने इसमें से 8 लाख इशू किए हैं, मतलब 25 लाख में से कितने इशू किए हैं? एप्लीकेशन पे 3 आने हैं, अलॉटमेंट पे 7 आने हैं। इसमें प्रीमियम भी है और बैलेंस कॉल पे आना है। तो प्रीमियम कितना है? कहाँ दे रखा? 20% प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है बच्चों? थोड़ी यहाँ लिखनी जरूरी है इन्फॉर्मेशन। 8 लाख इक्विटी शेयर्स है एट द रेट है कितने का? 10 का, जिसमें प्रीमियम कितना है? 2 रुपये का। प्रीमियम 2 रुपये। और पैसे कैसे आने हैं? एप्लीकेशन पे आने हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे आने हैं 7। ये 7 में प्रीमियम भी आ गई और बाकी का कॉल पे आना है। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। और शेयर 12 का है, 2 रुपये कॉल पे आएंगे। इशू हमने 8 लाख ही किए हैं, ऑथोराइज हमारी 25 लाख है। आगे कैसे आना हुआ? कितने दिन बाद आए हैं? 2 दिन? लग तो नहीं रहा, 5-6 दिन बाद आया है। झूठ बोल रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर देखता हूँ अभी। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10 लाख। आपने इशू किया 8 लाख, लेकिन पब्लिक ने कितने अप्लाई किए? कोई मतलब नहीं है इससे। पब्लिक ने कितने अप्लाई किए बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो इशू किए हैं बैलेंस शीट में तो वो आएंगे, है ना? याद रखना बराबर। पब्लिक ने कितने अप्लाई किए उससे मतलब। नेक्स्ट, सारा अलॉटमेंट रिसीव हो गया। एक्सेप्ट 15,000 शेयर संजू के पास थे, मतलब इन्होंने शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया है। तो संजू के पास कितने शेयर थे? 15,000 और इसने अलॉटमेंट। नेक्स्ट, अनदर शेयर होल्डर रॉकी, एक रॉकी भी था। रॉकी पेड हिज कॉल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। रॉकी ने क्या करा? रॉकी के पास कितने शेयर थे? 25,000। इसने क्या करी? कॉल पे कर दी। किसके साथ? इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब सुनो एक कमाल की बात। मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट में कॉल्स इन अरियर लेस होता है, शेयर फॉरफीचर ऐड होता है। कॉल इन एडवांस के बारे में कुछ बोला है मैंने कि बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? वेरी गुड, दैट्स लाइक अ BCCL। वो अकाउंट तो वैसे ही बंद हो जाता है, क्योंकि कॉल इन एडवांस का अकाउंट क्रेडिट से, डेबिट से और
और जो अकाउंट खुल के बंद हो जाते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं आते। इसलिए इसने ये रॉकी वॉकी वाली बात हमें परेशान करने को दी है। अगर सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है तो एंट्री करनी है तो अलग बात है, पढ़ा नहीं अभी मैंने, पढ़ो लास्ट में। सिर्फ क्या बनानी है तो बैलेंस शीट में रॉकी का कोई जिक्र आलम नहीं होगा, रॉकी से कोई लेना देना, क्योंकि रॉकी का कॉल एडवांस का अकाउंट तो खुल के बंद हो चुका होगा। बनाए बैलेंस शीट इक्विटीज एंड लायबिलिटी। अरे मैं रोज बैलेंस शीट क्यों बनाता हूँ, उसमें तो क्या लिखना है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सीधे अपन क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट। आप तो बनाना बेटा घर पे। कौस्तुभ शर्मा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी ऑथोराइज, नहीं दोनों है ना, इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है। सामने देखो अलग अलग लिखनी पड़ेगी। 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट दी रेट 10 ईच और 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर एट दी रेट 100 ईच। तो ये आएगा 2.5 करोड़। कितना करोड़, 2.5 करोड़। और ये आएगा 1.5 करोड़। कितना करोड़, 1.5 करोड़। आप चाहो तो ये 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में 4 करोड़ लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसने क्या फॉलो किया एक बार देख लो, इसने डायरेक्ट बाहर ही लिखा है, ठीक है। और फिर आप इनका टोटल में लिख दो कितना, और कितनी डंडी खींच दो, और यहाँ लिख दो टोटल ऑथोराइज कैपिटल। क्या लिख दो, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, इशूड शेयर कैपिटल। इशू कितने किए हमने, 2.5 लाख में से 8 लाख। तो यहाँ लिखो 8 लाख इक्विटी शेयर एट दी रेट, तो कितने आएंगे, 80 लाख। और वहाँ भी क्या खींच दो, तीसरे नंबर पे आएंगे सब्सक्राइब। फिर बोल रहा हूँ, आपने 8 लाख इशू किए, सामने से एप्लीकेशन 10 लाख की आ गई, हमें कोई मतलब नहीं है 10 लाख से, बैलेंस शीट में तो 8 लाख ही आएंगे। हाँ लेकिन एक बात सुन लो, अगर हमने इशू किए होते 8 लाख और आगे से एप्लीकेशन 6 लाख की आती तो फिर हम 6 लाख लेते, क्योंकि 8 लाख कैसे ले सकते हैं, 8 तो इशू ही नहीं हुए। सामने वाला, जैसे बार बार बोलता हूँ, आप 50 कचौरी लेके बैठे हो, सामने वाला 40 ही खाना चाहता है, तो 10 कचौरी जबरदस्ती घुसेड़ो उसके मुँह में, आप 40 ही दे सकते हो। लेकिन आप 50 लेके बैठे हो और सामने वाला 80 मांग रहा है, तो मैं उसे 80 नहीं दे सकता, क्योंकि है ही कितनी, 50। तो बैलेंस शीट में, बोलो मेरे साथ, बैलेंस शीट में इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल विच एवर इज लोअर आता है। क्या आता है, दोनों में से जो भी, जैसे आपने इशू किए 50 लाख और सामने से एप्लीकेशन आई 40, तो आप 40 की करोगे। आपने इशू किए 50 और सामने से आए 60, तो आप 50 करोगे। विच एवर इज लोअर, बोलो तो, दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में से जो भी, लिख ले काम की चीज़ है। चलो देखो, तेरी बुक ये तू लिख नहीं रही, ताज्जुब हो गया आज तो। क्या तारीख है आज, गांधी जयंती है क्या आज, 3 तारीख है आज। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा 3 तारीख को इसने एक चीज़ लिखी नहीं है, ध्यान रखना। 3 अक्टूबर को 3:35 पे एक चीज़ मैंने बोली थी जो इसने आने नहीं लिखी है, याद रखना, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है ये। चलो, इशूड के बाद कौन सी आएगी, सब्सक्राइब। कौन सी आएगी, सब्सक्राइब। अब बच्चों शायद सब्सक्राइब तो कम ही हुए हैं, बता ही दिया मैंने आपको। अरे सब्सक्राइब ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमें 10 लाख से मतलब नहीं, हमें कितने से मतलब है, 8 लाख से। अब अपना तो जो तरीका रहता है वही चलेगा। यहाँ आएंगे सब्सक्राइब, कितने शेयर से, 8 लाख। एक कितने का है, 10 लाख। और आप 8 लाख इंटू 10 करोगे तो कितने आएंगे, 80 लाख आने चाहिए थे, लेकिन आए नहीं है। लेस करते हैं हम इसमें कॉल्स इन अरियर और ऐड करते हैं शेयर फॉर फीचर। देखो, इस बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, क्या इसके शेयर फॉरफिट करे हमने, करे होते तो मैं लिखता ना, यहाँ FF लिख देता हूँ मैं, नहीं करे ना। तो जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए उसका कॉल इन अरियर आएगा, जो फॉरफिट हो गए, बार बार बोलता हूँ, उसका नहीं है। तो ये आएंगे कॉल इन अरियर में। कितने शेयर है, 15,000।
और इसने क्या पे नहीं करी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की है? 7, लेकिन 7 में तो प्रीमियम भी है ना, तो ऊपर देखो प्रीमियम कितना है, 2 रुपये का प्रीमियम है। हम सिर्फ 5 ही लेंगे। कितने लेंगे? 5। ध्यान दे ले पीछे गणेश, ध्यान दे ले, नहीं होंगे खुद से, यहाँ देख लो। हाँ क्यों कॉल नहीं आई है, क्या पूछा नहीं है क्या? एक मिनट। ऑल द ड्यूज ऑन रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट दिस, अनदर रॉकी पेड हिज कॉल, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल। हाँ बिल्कुल सही है, कॉल नहीं मंगाई है अभी तक, क्योंकि कॉल के लिए लिखा था बैलेंस और ये नहीं बोला कि कॉल मंगाई है। तो जब कॉल नहीं मंगाई है तो यहाँ पेड अप 8 रुपये नहीं होंगे, कितने? अरे 10 रुपये नहीं होंगे, कितने होंगे? 8 रुपये। तो 80 लाख इंटू 8 करो, 64 लाख, और उसमें से भी 5 रुपये नहीं आए। 15,000 इंटू 5 करो, 70, माइनस करो। शेयर फॉरफीचर तो है ही नहीं, जब फॉरफिट ही नहीं हुए तो शेयर फॉरफीचर कहाँ से आएगा? उधर ले लो, कितना आएगा? 63,25,000। देखिएगा बैलेंस शीट में यही आ रहा है, 63,25,000। प्रीमियम याद है क्यों हटाया मैंने? इधर 7 थे ना, 7, मैंने 5 ही लिए, क्योंकि प्रीमियम तो SPR में जाता है और SPR आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल की बात हो रही है, यहाँ में किसकी बात हो रही है? ये किसका नोट्स टू अकाउंट है? तो शेयर कैपिटल में जब मैं कैपिटल का ही पैसा ले रहा हूँ तो प्रीमियम ले ही नहीं रहा हूँ, तो प्रीमियम को यहाँ पे भी इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट 39, राधिका लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 39, राधिका ने इशू किए हैं कितने शेयर? @ एक 10 रुपये का शेयर है, एक कितने का है? द ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड, सारा अमाउंट रिसीव हो गया एक्सेप्ट 1000 शेयर। 1000 शेयर पे पैसा रिसीव नहीं हुआ। कितने शेयर पे रिसीव नहीं हुआ? 1000 शेयर पे। ऑन विच 6 पर शेयर वॉज रिसीव्ड, मतलब सॉरी, द ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट 1000 शेयर पे सिर्फ 6 रुपये ही रिसीव हुए। पागल का बच्चा, मतलब 1000 शेयर पे 4 रुपये रिसीव। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं कि फर्स्ट कॉल के हैं कि सेकंड कॉल के हैं, वी डोंट नो। तो हम इसे कॉल से नरियरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आगे पढ़ो। इस 1000 शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया, ये 1000 शेयर क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। और आगे बोला है इसमें से 700 शेयर रीइशू हो गए। इसमें से 700 शेयर क्या हो गए? और रीइशू कितने पे हुए? 8 रुपये पे। कितने पे हुए? 10 की चीज़ 8 पे रीइशू हुए तो 2 रुपये का डिस्काउंट है। नेक्स्ट, शो द फॉरफीचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको फॉरफीचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने आपको क्या ही दिया है, आपके कोर्स में सिर्फ शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं। हालांकि बैलेंस शीट में तो और भी चीज़ें आ सकती है, जैसे आप मुझे पैसे दे रहे हो तो वो मेरा बैंक है, तो बैंक आएगा करंट एसेट में, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट भी आती है, फिक्स एसेट भी आती है, लेकिन पूरी बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ शेयर्स को कैसे दिखाते हैं। इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। आपको मैंने पहले दिन डिस्क्लेमर दिया था, हम पूरी कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपनी अकाउंट्स का एक अंश पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। पूरी कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है, पूरी कंपनी का P&L, हर चीज़ ही होती है। आप कंपनी अकाउंट्स पूरा नहीं पढ़ रहे हो, कंपनी का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी शेयर कैसे इशू करती है। चलो खैर, इससे अकाउंट पूछा है, लेकिन आप सेफ असाइड पहले एंट्री कर लेना। एंट्री से हमारा अकाउंट इजीली हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने एंट्री की अच्छी प्रैक्टिस करी है। यहाँ देखो, मैं फॉरफिट करूँगा, फॉरफीचर की एंट्री देखो। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब मैं अलॉटमेंट नहीं लिख सकता, कॉल से नरेरी लिखूँगा, और जो पैसे आ चुके हैं शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर है? 1000, और 10 का है 10,000, और इसमें से इसने 4 रुपये नहीं दिए, 4000, और 6000 चले जाएंगे फॉरफीचर। आती है सबको करनी है फॉरफीचर की एंट्री, खूब करी है हमने, अभी तो खूब करेंगे। अब जो क्वेश्चन अब कराऊंगा ना मैं 39 से, वो सिर्फ फॉरफीचर की है।
बम्पर प्रैक्टिस कराएगा, सिर्फ फोर फीचर फोर फीचर फोर फीचर फोर फीचर, यही एंट्री बार बार। अब इनको रीइशू करूंगा, रीइशू करूंगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और 10 की चीज़ 8 में दे रहा हूँ तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए क्या खुलेगा, शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 में से सिर्फ कितने रीइशू हुए हैं, 700, वो भी 10 रुपये का है तो 700 इंटू 10 7000, 2 रुपये का डिस्काउंट है, 700 इंटू 2 1400, और 700 इंटू 8 5600। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में डालने की एंट्री, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में, बार बार बोलता हूँ, जो शेयर रीइशू हुए हैं वही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा पूरा। सामने देखो, आपके फोर फीचर में 6000 थे, और ये 6000 कितने शेयर पे थे, 1000 शेयर पे, तो आपने उसमें से रीइशू कितने किए हैं सिर्फ, तो 700 डिवाइड होके जाएगा, 1000 से 6000 कटेगा 6 बार, 6 7 42। लेकिन ये नहीं जाएंगे, अभी तो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है 1400, तो ये 1400 माइनस हो जाएगा 2800, कितना आएगा, देखिएगा क्या ये एंट्री हो ही नहीं रही होगी, ये एंट्री हमने करी है। अब इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं, यहाँ देखो इस एंट्री में फोर फीचर कहाँ आ रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा, तो बाय शेयर कैपिटल, देखो बाय शेयर कैपिटल लिखा हुआ है और अमाउंट 6000 लिखा हुआ है। अब सामने देखो, यहाँ फोर फीचर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में 2 शेयर कैपिटल लिखेंगे, देखो 2 शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, और अमाउंट 1400 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1400। फिर यहाँ शेयर फोर फीचर फिर डेबिट हुआ है, देखो यार डेबिट हुआ है, तो डेबिट में 2 कैपिटल रिजर्व दिखेंगे, लिखा हुआ है 2 कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट में 2800 लिखा होगा, बैलेंस बच जाएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा। इस लेजर से और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बैलेंस कहाँ आएगा, क्योंकि जो शेयर बोलो, जो शेयर फॉरफिट होकर रीइशू नहीं होते उनका बैलेंस शीट में आता है। कितना बैलेंस है इनका, 1800 आ गया ना बैलेंस। अब ये 1800 ऐसे भी लिख सकता था मैं, इधर देखो 6000 अगर 1000 पे है तो 700 तो रीइशू हो गए, 300 नहीं हुए, तो 300 पे कितना होगा, इंटू 300, इसको काटूंगा 6 से, 300 को तो भी 1800 आता। तो अगर आप ऐसे समझो कि ये बैलेंसिंग फिगर से आया है, या ऐसे समझो डायरेक्ट ही समझ लो कि 6000 का प्रॉफिट कितने शेयर पे था, 1000 शेयर पे, तो 300 शेयर पे कितना होगा, 6000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 300। ठीक है, ये पैसा बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट बनानी है, देख लो जल्दी, बैलेंस शीट में फोर फीचर आ रहा होगा 1800 आ रहा है, और पेड अप कैपिटल आ रही होगी। पेड अप कैपिटल कितने शेयर थे, 50, यहाँ देखो शेयर कितने थे 50। क्या रूल बताया है, शेयर में से फॉरफिटेड वाले हटाओ, रीइशू वाले प्लस करो, तो 50 में से 1000 हटाओ, कितने आए 49, और 700 प्लस करो, देखो 49 700 लिए होंगे, लिए। ये बैलेंस शीट के कल 4 और आज 3 एक होमवर्क में दिया था, 8 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, और 8 आपने करे होंगे तो कितने हो गए 16। 16 के 16 में क्या रूल लगा, 3 स्टेप लगी मेरी, कितनी स्टेप, कहीं भी उससे हिले अपन, इससे बीच में कॉल एडवांस दे दिया, हम परेशान हुए नहीं हुए, नहीं होना है। 3 चीज है, 3 चीज याद रखनी है, शेयर में से फॉरफिटेड हटाओ, रीइशू जोड़ो, कॉल्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, कॉल से लेस करो, शेयर फॉरफिचर ऐड करो। कॉल से तभी लेस होगा जब वो शेयर दोबारा फॉरफिट नहीं हुए हैं, और फॉरफिचर तभी ऐड होगा जब वो शेयर फॉरफिट होकर रीइशू नहीं हुए। चलो आगे आ जाओ, अब अपन फॉरफिचर की प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40। हाँ, एक बात सुनो मेरी, मैंने आपको कहा था, एक अभी राम श्याम वाला क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था जिसमें 2 जनों ने पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 लोग पैसे ना दे तो आप दोनों की फॉरफिचर की एंट्री अलग अलग करा करो, क्योंकि मैंने कहा था रीइशू करने में दिक्कत आती है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि जितने भी शेयर फॉरफिट हुए थे सारे रीइशू हो गए, तो फिर आप फॉरफिचर की एंट्री एक ही कर लेना, सारे रीइशू हो जाए। तो सारे ना हो तो मत करना, क्योंकि अब अपन ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें 3 लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, 4 लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो 4 बार करनी पड़ेगी, तो आपके लिए मुश्किल होगा। उस केस में आप क्या करना, एक साथ। अब है ना 40 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे
उसमें ये एक टेबल बनवाएगा, टेबल। वो टेबल मैं भी बनवा देता हूँ आपको सहूलियत लगे तो उस टेबल बनाना, आपको लगे कि हम तो ओरली कर लेंगे बिना टेबल के, तो बिना टेबल के कर लेना। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। लेकिन एक बार तो मैं बताऊंगा, पढ़ो। ए नाम का बंदा है जिसके पास 100 शेयर है। इसने सिर्फ 2.5 रुपये एप्लीकेशन के दिए हैं। 100 शेयर है और इसने एप्लीकेशन पे कितने दिए हैं? 2.5, बाकी कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि बोला सिर्फ 2.5 ही दिए हैं। आगे पढ़ो। 200 शेयर है बी के पास, इसने एप्लीकेशन पे 2.5 दिए हैं और अलॉटमेंट पे 2 दिए हैं। आगे पढ़ो। सी, इसके पास 300 शेयर है, इसने एप्लीकेशन पे 2.5 दिए हैं, अलॉटमेंट पे 2 दिए हैं और कॉल पे भी दिए हैं। एप्लीकेशन पे दिए हैं 2.5, अलॉटमेंट पे दिए हैं 2 और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपये की। ठीक है, तो भैया अगर मैं टोटल करूँ तो 3 और 2 5, 5 और 2.5 अभी भी 7.5 ही हो रहे हैं, तो अभी भी 2.5 रुपये बाकी है। अब आगे पढ़ो। दे फेयर टू पे देयर अरियर्स एंड फाइनल कॉल, मतलब इन किसी ने भी फाइनल कॉल पे नहीं करी है, तो फाइनल कॉल कितने की होगी? 2.5 रुपये की, क्योंकि ये 10 होने चाहिए ना। ऊपर बोला शेयर 10 का है, पहली लाइन में बोला है शेयर कितना है, तो 10 होना चाहिए ना टोटल। तो यहाँ देखो, इस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन दिए, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिए, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल दिए, और फाइनल कॉल कितने की है? 2.5 रुपये की। वो तो किसी ने भी, इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी। चलो, दी शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 10% डिस्काउंट। ये फॉरफिट भी हो गए, री इशू भी हो गए। पहले फॉरफिट हो गए, फिर क्या हो गए? अब सुनो इधर, सारे फॉरफिट हो रहे हैं ना, तो सबकी अलग अलग करनी चाहिए, लेकिन सारे री इशू भी हो रहे हैं, तो आप एक साथ कर सकते हो। अब उस केस में आप अगर अलग अलग करते या एक साथ करते, अलग अलग करते तो एक एक को अलग अलग एंट्री कर लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक साथ करते हैं तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ए ने एप्लीकेशन नहीं दी, बी ने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने ये नहीं दी, उसने वो नहीं दी, तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं अपन। वो टेबल आपको लगे कि हमें हमारा काम आसान कर सकती है तो आप बनाना, और जिसको लगे कि डायरेक्टली हो सकती है तो डायरेक्टली करना। यहाँ देखो टेबल कैसे बनेगी, बहुत छोटी टेबल है, बहुत छोटी और बहुत सिंपल भी है। पर्टिकुलर, ये तो आएगा ही हर टेबल में, पर्टिकुलर। ठीक है, फिर यहाँ लिखो जितने भी पैसा आना है, एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2, ठीक है, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 2.5। फिर यहाँ लिखो जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया उनका नाम, ए बी सी। क्या करा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा? बस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और यहाँ लिखा जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया उसका नाम। यहाँ देखना, शेयर लिख दो इनके कितने हैं, 100, 200, 300। अब ये टेबल एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगी। यहाँ देखो, आपको क्या करना है, जितने भी शेयर है उनको एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह से मल्टीप्लाई करना है। अभी किसने क्या दिया क्या नहीं दिया कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 2 2.5, 250, 100 इंटू 2 200 इंटू 2.5, 300 इंटू 2.5, कितनी देर लगी? आधा मिनट भी नहीं लगा। ये तो कर लोगे मल्टीप्लाई। अब काम शुरू होगा। जिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके ऊपर स्टार मार्क लगा दो। यहाँ देखो, इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है, ए ने, स्टार स्टार स्टार। बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करी है, तो स्टार स्टार। सी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब पे कर दी, फाइनल कॉल। जो पे नहीं किया बस उस पर स्टार लगा दो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे 2 कॉलम बनाने हैं, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड। आपने स्टार मार्क किस पे किया था, अमाउंट रिसीव पे कि नॉट रिसीव पे? नॉट रिसीव पे किया था। भाई सामने देख लेना, वो सामने तो देख ले, ये सारे रिसीव है क्योंकि इस पे स्टार नहीं है। 750, 250 और 1500
टोटल करोगे कितने होंगे 1500। यहाँ स्टार नहीं है तो कितने हो गए ये 1000, और यहाँ स्टार है 200, फिर यहाँ दोनों में स्टार है 900 और यहाँ 900, और यहाँ सब पे स्टार है तो रिसीव में 0 और ये सब नॉट रिसीव है, कितने होंगे। अब आपको एक बार में पता चल गया कि रिसीव इतना है और नॉट रिसीव्ड इतना है। अब अपन 4 फीचर की एक एंट्री पास करेंगे। देखो इधर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसे जो नहीं आए, अलॉटमेंट नहीं आया, अलॉटमेंट, कॉल नहीं आया, कॉल, सेकंड कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल, और जो पैसे आ चुके हैं ये एंट्री तो चेंज होनी नहीं है, यही रहेगी। शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू का क्वार्टर। मैं सारे शेयर को एक साथ फॉरफिट कर रहा हूँ, 100, 200, 300, टोटल शेयर हुए 600 और एक 10 का है तो 600 को 10 से करो 6000। अब इन में जो अमाउंट जाएगा ना वो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। अलॉटमेंट में नॉट रिसीव कितना है 200, 900, 1500, तो यहाँ लिख दो 200, 900, 1500। और 4 फीचर में वो पैसा जाता है जो रिसीव हो चुका है। रिसीव वाले ये रहे टोटल 1500 और 1000 2500, 2500 और 900 3400, और बैलेंसिंग फिगर से भी 3400 ही आएगा। अगर मैं बैलेंसिंग फिगर से लिखूं तो 1500 और 900 कितना हुआ 2400, 2400 और 200 कितना हुआ 2600। 6000 में से 2600 जाएगा, कितना बचेगा 3400। देखिएगा ये एंट्री हो रही होगी। अभी जिसको जो भी समझ में नहीं आएगा मैं आराम से वापस से भी बता दूंगा, पहले ये पूरा कर लो। ये हो गई 4 फीचर। अब मैं री इशू करूँगा, री इशू करूँगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल पूरे री इशू कर रहा हूँ, पूरे बोला है पूरे ही कर रहा हूँ। तो 600 इंटू 10 6000 और 10% का डिस्काउंट है तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया, 600 इंटू 1 600, और 6000 में से 600 गए और 3400 में से 600 हटा दो 2800 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 2800। ये 3 एंट्री तो होती ही होती है। नया सीखी ये टेबल। ये टेबल कैसे बनाई हम लोगों ने, यहाँ देखो जिन जिन के पैसे आने थे वो इधर लिख दिए ABC, और इधर लिख दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। फिर हमने क्या करा टेबल में, पहली स्टेप क्या थी, हम लोगों ने पहली स्टेप क्या करी, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये नहीं देखा कौन दे रहा है कौन, कुछ भी नहीं, बस पहले मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे, 100 को इससे, 200 को 300, मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग कर लोगे। अगला काम था हमारा छटनी करना। छटनी कैसे करी, जिन जिन ने पैसे नहीं दिए उनके ऊपर स्टार मार्क लगा दिए। पहले वाले बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी थी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं करी थी, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। दूसरे वाले ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल स्टार लगा दिया। तीसरे वाले ने सिर्फ सेकंड कॉल पे नहीं करी थी, स्टार लगा दिया। स्टार लगाने के बाद नीचे 2 कॉलम और बना दिए, अमाउंट रिसीव, अमाउंट, तो उससे हमें पता चल गया कितना आया और कितना, क्योंकि नॉट रिसीव पे हमने स्टार लगाया था तो नॉट रिसीव में आ गए 200, 900, 1500, और वही अमाउंट हमने एंट्री में ले लिया 200, 900, और जो रिसीव था वो 3400। शेयर कैपिटल में कितना आता है आपको बताइए, फेस वैल्यू का। ये मैंने 3 एंट्री एक साथ कर दी। अब आपको लग रहा है सर हमें तो कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ है, वैसे इसमें होगा नहीं क्योंकि ये टेबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। अब मान लो 3 किए कि 4 होते तो यहाँ डी भी आ जाता, 5 होते तो यहाँ ई भी आ जाता। अब 5 होंगे तो आप 5 बार 4 फीचर की एंट्री करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप गलती करोगे। उससे अच्छा है टेबल बना लो, क्योंकि ये टेबल एक तरीके से क्लैरिकल वर्क है। क्या है, आप क्या करोगे, ABCD जितनों के भी नाम लिखे हैं मल्टीप्लाई तो पहले ही कर दोगे। मल्टीप्लाई करके टेबल भरने का काम तो हर कोई कर देगा, ये भरने का काम तो हर कोई कर देगा। उसके बाद है सोचने का काम। सोचने का क्या, कि किसने क्या दिया और किसने क्या, जिसने जो नहीं दिया उस पर स्टार लगाना है, बस ये काम हमें करना है। उसके बाद स्टार वाले नॉट रिसीव्ड है और बिना स्टार वाले रिसीव्ड है, खत्म। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछो। ये समझ में आया होगा तो ही आगे बढ़ेंगे हम। सबको पीछे क्रिश बोला, आगे बैठा कर, दिखता है तेरे को इतनी दूर से, जरा सा तो है तू। हाँ विनय पाठक, बीच में दोनों, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तीनों,
तू वीडियो देख के आया है? यहाँ पे पता ही है ना कि अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो नाम ही लिख दो। पता ना होता कि अलॉटमेंट का डिफॉल्ट है कि किसका है, तो कॉल सेंटर खोलते हैं। हाँ, पीछे मैम तीनों 3 मस्केटियर्स, एक समझ लेते होंगे तुम तीनों में से, तो बाकी समझा देंगे दोनों को। हाँ, कैश बेटा समझ में आया? चलो धन्यवाद। नहीं यार पढ़ाऊँगा ना, अभी तो टाइम है। अरे पागल हो गया, बहुत टाइम है, अभी तो 20 मिनट है। अरे आज बिजनेस की क्लास नहीं है तो मैं 5 साढ़े 5 तक ले लूँगा, मैं तो लूँगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सी गांधी जयंती? कल गए गांधी जी। तू जयंती में भी लेट हो गया साले, मरे ऐसा आदमी है तू। चलो एक और करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 41, जल्दी देखो। अब देखो ये ना, मेरी बात सुनो, 4 फीचर सिखाएगा, 4 फीचर की प्रैक्टिस कराएगा। इस किताब के नेचर से तुम वाकिफ़ हो। ये एक एक क्वेश्चन में भी 3-3 डालेगा अभी, तो अपन इतने सारे तो नहीं करेंगे, जितनी पॉसिबल हुआ जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत नयापन दिखा वो करेंगे अपन लोग, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 41, 3 केस है इसमें, अक्कड़ बक्कड़ करके कोई से भी 2 केस बता दो। 1 2 बताऊँ, 2 3 बताऊँ, 1 3 बताऊँ? 1 पोल कौन था ये? 1 पोल, 1 पोल। हाँ, कौन से बताऊँ? 2 3, 1 और 3। 1 तो इजी होगा, पठान साहब कह रहे हैं, ये पूरी घर से कैलकुलेशन करके आती है। हाँ 2 3 ले लो, फिर 2 3 लो, तुम्हारी एसएस आग लगा देंगे। चलो डंबल तो बराबर उठाता है तू सारे। हाँ 45 50 90 100, उसमें तो नहीं करता कुछ भी मक्कारी। हाँ सारी यहीं पे करेगा, मरे। चलो बी लिमिटेड ने, सुनो इधर, बी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 2000 शेयर। कितने शेयर फॉरफिट करे हमने? सिर्फ 4 फीचर पढ़ाएगा अभी, अगले 10 क्वेश्चन तक सिर्फ क्या चलेगा? 4 फीचर। देखो, और वो भी 4 फीचर करे हैं फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, क्योंकि सामने वाले ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो आपने फॉरफिट कर लिए। इसने क्या पे नहीं करी? फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। कितने की है फर्स्ट कॉल? 2 की, और फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, सॉरी, फर्स्ट कॉल 2 की और फाइनल कॉल भी 2 की है। तो भैया फर्स्ट कॉल पे नहीं करी 2 रुपये की, और सेकंड कॉल पे नहीं करी 2 रुपये की। नेक्स्ट, ये सारे शेयर फॉरफिट हो गए, और सारे तो बोल कुछ सड़क छाप क्वेश्चन है, सारे शेयर फॉरफिट हो गए और सारे क्या हो गए? रीइशू है। हमने देखो तुम्हारी एसेस, एंट्री नंबर 1 याद है तो, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर। अभी कोई अलॉटमेंट बोल रहा था, क्यों बोल रहे थे अलॉटमेंट? अलॉटमेंट थोड़ी नहीं आई है, जो नहीं आई है वो आती है। और अब जो पैसा आ चुका है, यहाँ आएगा फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये हैं, 2000 इंटू 10 20,000, 2000 इंटू 2 2000 इंटू 2 20 में से 8 गए 12, और अब इनको रीइशू कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में कराए रीइशू? 8 रुपये में। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल कितने पे करा? 10, 8 में कराए ना। पूरे करें क्या रीइशू? देखो तो पूरे करें तो 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 2, 2 रुपये का डिस्काउंट, और यहाँ आएंगे कितने? 16। और अब 4 फीचर में 12 थे, डिस्काउंट दिया 4 का, तो 12 में से 4 गए, 8 कैपिटलिज्म में जा रहे होंगे। देखो जा रहे हैं। कॉस्ट टू केस 2 देख, तू 1 देख रहा है। अब केस 3, सी लिमिटेड ने देखो 3000 शेयर फॉरफिट करे हैं। कितने फॉरफिट करे हैं? 3000, 10 रुपये का था, फुली कॉल्ड अप थे। क्या थे? फॉर नॉन पेमेंट। क्यों करे? अलॉटमेंट नहीं दी 3 रुपये की। भैया 3000 शेयर फॉरफिट करे हैं। क्या क्या नहीं दी?
अलॉटमेंट निधि कितने रुपए की? 3 रुपए की। और फर्स्ट कॉल निधि 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल भी निधि भाई साहब कितने की? 2 रुपए की। और सेकंड कॉल भी निधि, सेकंड कॉल कितने की है? तो इस गवार ने दिया क्या है फिर? 2 और 2 4 और 3 7 रुपए तो दिए ही नहीं इसने। कितने रुपए दिए हैं इसने? वो 3 रुपए किस पे दिए होंगे? एप्लीकेशन पे दिए होंगे। किस पे दिए होंगे? अब देखो सारे धरे हैं या कम धरे हैं, पढ़ो। इसमें से 2000 शेयर हमने रीइशू करे हैं। कितने रीइशू करे हैं? 2000 शेयर रीइशू करे हैं। रीइशू कितने पे करें? ये मजा आएगा। मैक्सिमम रेट डिस्काउंट अलाउड, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जितना फोर फीचर में मैक्सिमम है उतना ही कर सकते हैं। अब फोर फीचर में वो पैसा जाता है जो हम रीइशू जो हम खा जाते हैं। तो सामने वाले ने 7 नहीं दिए तो कितने दे दिए? तो हम लोग उसका 3 रुपया खा गए हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट है 3 रुपया। तो यहाँ लिख दो शेयर रीइशूड एट 7। कितने पे रीइशू हुए? 7। ठीक है, समझे क्या करा मैंने? इसने कहा था कि आप रीइशू करना और डिस्काउंट पे करना, और डिस्काउंट उतना देना जितना मैक्सिमम परमिसिबल है। तो आप फोर फीचर को डेबिट करते हो, तो जितना फोर फीचर में बैलेंस होगा उतना ही तो डिस्काउंट दे सकते हो। तो फोर फीचर में कितना बैलेंस था? 3 रुपया, क्योंकि फोर फीचर में वो बैलेंस आता है जो हम खा जाते हैं। तो हम खा कितना गए हैं? 3। तो हम डिस्काउंट भी कितना दे सकते हैं? 3। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड है? 3। तो अगर 10 में से 3 का डिस्काउंट दोगे तो बचे कितने? अब करो एंट्री वेंट्री तो कर ही लोगे। यहाँ देखो नंबर 1 शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। कितने शेयर है? 3000। 10 रुपये का एक है। 3000 को 10 से करो 30,000। अलॉटमेंट 3 रुपये का। और जो पैसे आ चुके हैं कितने आ चुके हैं? 9000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री रीइशू करूंगा। बोल मालक रीइशू की एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, 3000 है, 10 रुपये का एक है, तो कितने आएंगे? 30। और मैंने बोल ही दिया डिस्काउंट 3 रुपये का है तो 9, और यहाँ 21। अरे 2000 ही इशू करे सर। इधर देखो 2000 ही करे हैं तो 20,000 और 3 रुपये का डिस्काउंट है तो 20 × 2, अरे 20 × 2000 × 3 6000, और 20 में से 6 गए। अब फोर फीचर का पैसा जाएगा, कैपिटल जाएगा ही नहीं, तो पूरा पैसा डिस्काउंट देने में चला गया। और अगर डिवाइड करके देखना चाहो तो डिवाइड करके भी देख लो। इधर देखो 9000 कितने पे था? 3 पे। तो 2 पे कितना होगा? 3 से 9 कटा 3 बार, और 3 को 2 से करोगे 6 आया ना। अब 6 तो पूरा डिस्काउंट देने में चला गया, तो कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। लेकिन बैलेंस से देखोगे तो अभी इसमें 9 है और डिस्काउंट हमने 6 का दिया है, तो स्टिल 3। तो वो 3 मत डाल देना, वो 3 तो बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ आएगा? क्योंकि ये 3000 तो उन शेयर्स का है जो अभी रीइशू, और जो शेयर रीइशू नहीं होते वो पैसा कैपिटल रिजर्व में आज 5वीं बार। ठीक है, जो शेयर रीइशू नहीं होते वो कैपिटल रिजर्व में, वो पैसा तो बैलेंस शीट में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है? तो ऐसे दिमाग मत लगा लेना, जो पढ़ा है उसके ऊपर स्ट्रक रहना। ऐसे दिमाग मत लगा लेना सर यहाँ 9 है या डिस्काउंट या 6 का तो 3 चले गए, 3 मत डाल देना। वो 9000 तो 3000 शेयर पे है, रीइशू तो सिर्फ 2000 हुए हैं। तो ये डिवाइड करेंगे, 9 को करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। और डिस्काउंट भी कितना दिया है? 6 ही दिया है। तो अब कुछ बचा नहीं है। जो 3 बचे हैं ना वो तो बैलेंस शीट में आएंगे, कैपिटल रिजर्व में नहीं आएंगे। 42 होमवर्क में करोगे, 43 से कल बात करेंगे। 42 होमवर्क में सिर्फ एंट्रीज देखना इलस्ट्रेशन की, करना मत, करना अनसोल्ड है, बंद कर दो भाई।